गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है अपना? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, एक बार बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं शानु कुमार चंदन आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे बेहतरीन से प्लेटफ़ॉर्म पर मैं स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक फ़ोर्स पढ़ लिया है, मोमेंट पढ़ लिया है, तो उसी के आगे अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग बीम और ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। इज़ इट क्लियर? आज हम लोग बीम और ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग बीम और ट्रस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो चलिए एक बार ब जल्दी से बता दीजिए, क्या हम लोग शुरू करें क्लास को? क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं क्लास के लिए? जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप क्लास के लिए रेडी हैं? चलिए जी। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग अब श्री गणेश करने जा रहे हैं क्लास को। अच्छा एक सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं समा बाँधना जा रहा हूँ। समा बाँधना समझ रहे हैं ना? हम लोग यहाँ पे एक कटिंग करने जा रहे हैं, उसके पहले ही कुछ समा बाँध रहे हैं। सपोज़ करते हैं कि दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ-कहाँ मूव कर सकता है? हाउ मैनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन? एवरीवन प्लीज़ टेल मी, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल्स? प्लीज़ टेल मी, यदि ये ऑब्जेक्ट है ना? इस ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? सभी लोग बताएँ एक बार जल्दी से। पॉसिबल कितना है? जल्दी से सभी लोग बताएँ, ऑब्जेक्ट में कितना डायरेक्शन संभव है? अभिजीत बोल रहे हैं 2। देखेंगे अभिजीत, सबसे पहली बात, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट एक्स में भी मूव कर सकता है। इज़ इट क्लियर? दिस ऑब्जेक्ट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, इधर इस इट कैन इन मूव वाई डायरेक्शन, ये वाई में भी मूव कर सकता है और हो सकता है कि ये डायरेक्शन अपने ये ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस पे क्या करे, ये रोटेट करे, है ना? इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट में 3 डायरेक्शन पॉसिबल है। एक तो ये एक्स में मूव कर सकता है, एक ये वाई में मूव कर सकता है ना? और ये अपने एक्सिस पर ये रोटेट कर सकता है। इज़ इट क्लियर? मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए यदि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यदि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना? तो ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या तो ये एक्स में मूव करेगा, फिर से देख लीजिए, ये तो एक्स में मूव करेगा, या तो ये वाई में मूव करेगा, है ना? या तो ये अपने एक्सिस पे क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है ना? या तो ये अपने एक्सिस पे क्या हो सकता है, रोटेट कर ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आता है, एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि फ्रीडम मतलब आज़ादी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आज़ादी। तो ये ऑब्जेक्ट कितना डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पॉसिबल डायरेक्शन, है ना? यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट का पॉसिबल डायरेक्शन है, इन दिस केस द पॉसिबल डायरेक्शन इट मे बी 3, है ना? ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मतलब है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये 3 होगा। इज़ इट क्लियर? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। ये बात आई समझ में आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? यदि कोई ऑब्जेक्ट कितना पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज़ इट क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या आपको ये बात क्लियर है? कमेंट करें कि कोई ऑब्जेक्ट अपने कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तरह से हम लोग बताते हैं। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से आप बताएं इस ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सिर्फ आपको ये बताना है। देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझें। सपोज करते हैं कि ये कोई एक फिक्स सरफेस है
और ये जो हमने यहाँ पे पिंक कलर से बनाया है, ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है ना? ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि इस पॉइंट पर ये पिंड है ना? इसको हम लोग हिंज बोलते हैं। ये मेरा क्या है? हिंज है ना? तो आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या कर सकता है? क्या ये ऑब्जेक्ट एक्स में मूव करेगा? कभी नहीं कर सकता है जी। ये ऑब्जेक्ट एक्स में मूव नहीं कर सकता है। एक्स में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट वाई में भी मूव नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अपने जो एक्सिस पर है ना? ये इस जगह पे ये सिर्फ क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है। सिर्फ ये रोटेट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है ना? क्योंकि ये पिंड है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जैसे कि आप गेट की बात कर लें, है ना? गेट में भी क्या होता है? ये सपोज कीजिए कि गेट है ना? जब ये गेट है, तो ये सिर्फ गेट अपने एक्सिस पर क्या हो सकता है? अपने पॉइंट पर क्या हो सकता है? ये रोटेट कर सकता है ना? इसका मतलब है कि इस केस में यदि मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, इस केस में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इज इट क्लियर कि मेरे इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि ना तो ये एक्स में जा सकता है, ना ये वाई में जा सकता है और ना ही ये मेरा जेड में जा सकता है। क्लियर है? जल्दी से बताइए। सॉरी, जेड कहते हैं। ना तो ये एक्स में जा सकता है, ना तो ये वाई में जा सकता है। सिर्फ अपने एक्सिस पे क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है। इसका मतलब है इस केस में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। आप लोग मेरे साथ बात करते रहिए, है ना? तो ताकि आपको ये मजा आएगा, आपको मैकेनिक्स में मजा आना चाहिए, है ना? क्या आपको ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये आपको बात क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 1 होता है। जल्दी से बताइए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक छोटा-सा टॉपिक आ रहा है, बीम। आप समझिए ये बीम क्या चीज़ है? एक हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, बीम जो आप घर वगैरह में छत को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, मैं उसी बीम की बात करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले आपको यदि मैं बीम का डायग्राम, सर कितना टाइम हो गया क्लास स्टार्ट हुए? बस अभी हार्डली 2 मिनट हुआ है। हार्डली 2 से 3 मिनट हुआ है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ बीम का। जो घर वगैरह में आप देखते हैं, उसी की बात करते हैं। ये जो बीम है, बीम एक तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है ना? बीम क्या होता है? एक तरह का आपको स्ट्रक्चरल मेंबर होता है ना? जो घर वगैरह में स्ट्रक्चर वगैरह में उपयोग करते हैं, उसी को बात करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चरल ये मेंबर आपका बीम होता है। यदि मैं बीम के डायग्राम को बनाऊं, पहले आप 3D में बीम को देख लीजिए, है ना? पहले आप 3D में बीम को देख लीजिए कि बीम 3D में किस प्रकार से दिखता है ना? उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 3D में बात नहीं करेंगे, कोई भी डायग्राम को, बीम को हम लोग 3D में नहीं बनाएंगे। हम लोग बीम को हमेशा 2D में ही बनाएंगे। अब बीम एग्जाम के लिए कोर्स में है कि आप आधा घंटा रुक जाइए, आधे घंटे के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है? आधे घंटे के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे कि सर ये बीम अपने सिलेबस में है या नहीं। ठीक है? बस मुझे पढ़ाने दीजिए। आधे घंटे के बाद आपको जवाब मिल, ठीक है? देखेंगे। तो मैं यदि बीम को बना रहा हूँ, तो बीम का 3D यदि देखेंगे, तो बीम 3D में कुछ इस प्रकार से ही दिखता है ना? और बीम हमेशा किसी न किसी सपोर्ट पर रखा रहता है। क्लियर है? बीम हमेशा किसी न किसी सपोर्ट पर ये रखा रहता है ना? और बीम के ऊपर से आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। बीम पे आप इस प्रकार लोड आप लगाते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग 3D में ना बना के हम इसी चीज़ को इस प्रकार से बनाएँगे, 2D में बनाएँगे, तो 2D में कुछ बीम इस प्रकार से दिखेगा। ये मेरा एक बीम है, इसके ये बीम किसी न किसी सपोर्ट पर रखा होगा, है ना? और इस बीम पर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको लोड यहाँ लग रहा हो। क्लियर है? बीम पे क्या लग रहा होगा आपको, यहाँ पे लोड लग, है ना? तो आप देख सकते हैं, ये जो बीम है, इस बीम के इस एक्सिस को कहते हैं एक्सियल एक्सिस। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? एक्सियल एक्सिस। है ना? इसको क्या कहते हैं? एक्सियल एक्सिस। ये मेरा क्या है? एक्सियल एक्सिस। और आप देखिए ज़रा, इसका मतलब है कि यहाँ भी बात करें, यदि 2D में मैं बात करूँ, तो 2D में यदि मैं बात करूँ, तो ये मेरा एक्सियल एक्सिस होगा। दिस इज़ माय एक्सियल एक्सिस, है ना? दिस इज़ माय एक्सियल एक्सिस।
आप चेक कर सकते हैं कि इस बीम में जो लोड लग रहा है वो एक्सियल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। इज इट क्लियर? बीम पर जो आपका लोड लग रहा है वो एक्सियल एक्सिस के क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका मतलब है कि बीम पे जो लोड लग रहा है आप देख सकते हैं कि एक्सियल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको लोड लग रहा है। तो एक्सियल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एवरीवन प्लीज टेल मी कि बीम में तो आपका लोड है वो किस डायरेक्शन में लगता है? आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है? कि बीम में जो आपका लोड है वो एक्सियल एक्सिस में लगता है या ट्रांसवर्स एक्सिस में लगता है? प्लीज एवरीवन टेल मी। डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। सभी लोग बताइए कि बीम पे जो आपका लोड लगता है वो एक्सियल में लगता है या ट्रांसवर्स में लगता है? एवरीवन प्लीज टेल मी। ट्रांसवर्स एक्सिस में लगता है। क्या आपको ट्रांसवर्स एक्सिस समझ में आ गया? कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कुछ नहीं, है ना? ये आपका बीम है, अब बीम के ऊपर की तरफ आपको क्या लगेगा? लोड लगेगा। तो हम बीम के डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं, तो मैं बीम के डेफिनेशन को यदि लिखूं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बीम, जब बीम लिखें, बीम्स आर, है ना? चलिए, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, तो बीम्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर used to support transverse load, ट्रांसवर्स। इज इट क्लियर? ये आपका बीम का क्या हो गया? तो बीम एक तरह का क्या है? आपको स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि आपको ट्रांसवर्स लोड को ये क्या करता है? ये क्लियर है? अब आप एक चीज चेक करेंगे कि ये जो बीम है, ये बीम किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है ना? ये बीम किसी ना किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट्स, ठीक है? ये जो बीम देख रहे हैं, ये किसी ना किसी सपोर्ट पे आपको रखा हुआ है। तो जनरली जो बीम है, वो 3 तरह के सपोर्ट पे रखा जाता है। क्लियर है? जनरली जो बीम है, वो 3 तरह के सपोर्ट पे रखा जाता है। तो यदि मैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करूं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करूं, तो जो बीम है वो 3 तरह के सपोर्ट पे रखा जाता है। सबसे पहला है आपका हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, या इसी को हम लोग पिन जॉइंट भी कहते हैं। पिन, ठीक है? जो आपका बीम है वो जनरली 3 तरह के सपोर्ट पे रखा जाता है। पहला है आपका हिंज सपोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं पिन जॉइंट, ठीक है? समझिए जरा पिन जॉइंट कैसा दिखता है। ये जो पिन जॉइंट है, इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? पिन जॉइंट को हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा बीम है, दिस इज माय बीम, दिस इज माय बीम एंड दिस सपोर्ट इज नोन एज पिन जॉइंट, पिन जॉइंट। पिन जॉइंट में क्या होता है कि ये जो बीम है, कि ये बीम, ये ना तो एक्स में मूव करेगा, ठीक है? नॉट, बीम जो है, बीम की बात कर रहे हैं, नॉट मूव इन एक्स डायरेक्शन, नॉट मूव इन वाई डायरेक्शन। ना तो ये बीम एक्स में मूव करेगा, ना ही ये बीम वाई में मूव करेगा, ठीक है? बीम कैन रोटेट अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट। सिर्फ ये जो बीम है, ये बीम सिर्फ अपने एक्सिस पर ये क्या कर सकता है? ये जो बीम है, ये अपने एक्सिस पे सिर्फ क्या कर सकता है? पिन जॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। क्या आपको ये बात समझ में आया कि हिंज सपोर्ट क्या होता है? ये ना तो एक्स में मूव करेगा, कहने का मतलब है कि ये जो बीम है, ये जो बीम है मेरा, ये एक्स में नहीं जाएगा, है ना? ये एक्स में नहीं जाएगा, ना ही ये वाई में जाएगा, है ना? ये सिर्फ क्या कर सकता है? अपने पॉइंट पर ये क्या कर सकता है? ये रोटेट कर सकता है। सिर्फ अपने जगह पे ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। इज इट क्लियर? आपको हिंज सपोर्ट क्लियर है? जल्दी से बताइए। क्या हिंज सपोर्ट क्लियर है?
हिंज सपोर्ट में बीम जो है ना तो एक्स में मूव करता है, ना ही ये वाई में मूव करता है और ना ही ये रोटेट कर सकता है। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी। चलिए, अब जब हम लोग बीम जब जान लेते हैं कि हिंज सपोर्ट है, तो बीम पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा, है ना? बीम पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा। क्लियर है? बीम पे कुछ ना कुछ ये क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा। आप एक चीज सोचिए, सपोज दैट आप एक चीज सिर्फ दिमाग में सोच के देखिए, ठीक है? कि यदि आप कहीं जाते हैं और आपको यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है कि आपको यहाँ थूकना मना है ना? आपको यहाँ पे थूकना मना है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप देखे होंगे कि वहीं पे अधिकतर आपको थूका हुआ मिलेगा, है ना? यदि किसी जगह पे आपको यदि ऐसा है कि भाई आपको थूकना मना है, ठीक है? तो आप क्या देखते हैं कि वहीं पे आपको अधिकतर थूका हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि ये बीम जो है, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना ही ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन लगेगा इस बीम पर, है ना? इस सपोर्ट को हटाएँगे तो रिएक्शन लगेगा, है ना? तो रिएक्शन जो लगेगा वो एक एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा और एक वाई डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। क्योंकि जो रिएक्शन है हमेशा जो है वो किसी रेस्ट्रिक्शन के विरोध में ही लगता है। तो एक जो रिएक्शन है वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा और एक जो रिएक्शन है वो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, है ना? यदि आपको फ्रीडम मिल जाए तो अब फिर आपको रिएक्शन का क्या बात है? यदि आपको आजादी है किसी चीज का, मान लीजिए कि घर में हैं आप, है ना? घर में आपको आजादी है कि आप कभी भी आप कहीं भी जा सकते हैं, रात हो, दिन हो, कभी भी जा सकते हैं, कोई आजादी नहीं है। तो किसी से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना? लेकिन यदि आपके पापा बोल दें कि भाई तुम रात को नहीं निकलोगे, इसका मतलब आपको पापा से रिएक्शन हो जाएगा, है ना? इसी तरह पिन जॉइंट में ये एक्स में मूव नहीं कर सकता है, ये वाई में मूव नहीं कर सकता है ना? इसका मतलब है कि आप उसको फ्रीडम को आप रोक रहे हैं। आप चाहते थे कि वो एक्स में जाए, आप चाहते थे कि वो वाई में जाए, है ना? तो आप उसके फ्रीडम को रोक रहे हैं। जब फ्रीडम को रोक रहे हैं, तो उसी के दिशा में एक अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसको रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि पिन जॉइंट में 2 रिएक्शन लगता है। आप डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हाउ मेनी रिएक्शंस आर अवेलेबल इन पिन जॉइंट? तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होता है। क्लियर है? 2 रिएक्शंस। याद रहेगा कौन-कौन सा? एक रिएक्शन आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक आपका वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? हम लोग जो हैं इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट होगा या ऊपर से नीचे होगा। बस एक वाई दिशा में लगेगा और एक जो है एक्स दिशा में लगेगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। क्या ये क्लियर है आपको कि जो हिंज सपोर्ट है, उस हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन लगता है। एक वाई डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है और एक एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है। तो ये हो गया आपको पहला सपोर्ट, ठीक है? ये हो गया आपको पहला सपोर्ट जो कि है वो हिंज सपोर्ट। सेकंड है आपका सेकंड है आपका रोलर सपोर्ट। सेकंड जो आपका सपोर्ट है, वो आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है? देखेंगे, पहले रोलर सपोर्ट को किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, तो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। तो रोलर सपोर्ट है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये होता है रोलर सपोर्ट और इसके ऊपर मेरा एक बीम रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा एक बीम रखा हुआ है, ठीक है? इस रोलर सपोर्ट के ऊपर मेरा एक बीम, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया? बीम हो गया और ये मेरा क्या हो गया? रोलर सपोर्ट, ठीक है? तो जो रोलर सपोर्ट होता है, पहले इसमें जान लीजिए क्या होता है। रोलर सपोर्ट में बीम कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन। बीम जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दूसरा, ये पहला हो गया। बीम कैन रोटेट अबाउट सपोर्ट। बीम कैन रोटेट अबाउट सपोर्ट। तीसरा, बीम कैन नॉट मूव इन वाई डायरेक्शन। जो बीम है
ये मेरा वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। बीम जो है सिर्फ एक्स में जा सकता है और ये जो है रोटेट कर सकता है। सिर्फ एक्स में जा सकता है और बीम जो है वाई जो है वो रोटेट कर सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन होगा और किस दिशा में होगा। यू हैव टू टेल मी, ठीक है, कि हाउ मेनी रिएक्शंस आर पॉसिबल इन रोलर सपोर्ट एंड इन विच डायरेक्शन। जल्दी से बताइए। यदि मैं रोलर सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो बताइए कि रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन होगा और किस दिशा में होगा। जल्दी से बताइए। तो यदि मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही रिएक्शन होगा और वो सिर्फ किस में होगा, तो वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है? वो सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, है ना, या वाई डायरेक्शन, जो भी सही बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ क्या होगा आपको, वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है? तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ एक रिएक्शन होता है और किस दिशा में होता है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा ये, डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा, है ना। तो ये रोलर सपोर्ट हो गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में, है ना, डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी रिएक्शंस आर पॉसिबल इन रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, वो भी क्या, वर्टिकल डायरेक्शन। तीसरा है और लास्ट सपोर्ट है, थर्ड एंड लास्ट सपोर्ट इज, थर्ड एंड लास्ट सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट। थर्ड एंड लास्ट सपोर्ट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पहले किस प्रकार से होता है उसको आप देख लें, कैसे उसका नोटेशन करते हैं फिक्स सपोर्ट का। तो जो आपका घर का बीम वगैरह है वो फिक्स सपोर्ट का ही एग्जांपल होता है। हाँ, तो ये आपका बीम है, ये आपका क्या है, बीम है। दिस इज योर बीम एंड दिस इज योर फिक्स्ड सपोर्ट। दिस इज योर फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में बीम जो है, ना तो ये कांट मूव इन एक्स वाई एंड जेड, कांट मूव इन एक्स एंड वाई, और कांट रोटेट अबाउट सपोर्ट। तो जो आपका फिक्स सपोर्ट होता है उसमें बीम ना तो वो आपको क्या होगा, एक्स की तरफ जाएगा, ना ही बीम मेरा वाई की तरफ जाएगा, और ना ही बीम मेरा क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। इसीलिए आप जो घर वगैरह बनाते हैं, घर वगैरह बनाते समय आप इसी सपोर्ट का उपयोग करते हैं, है ना। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बीम जो है वो मूव करे, है ना, तो आप फिक्स सपोर्ट का ही उपयोग करते हैं। बीम को हमेशा फिक्स सपोर्ट आप दोनों तरफ से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी कि जो घर बनाते हैं उसका उपयोग आप फिक्स सपोर्ट का ही उपयोग करते हैं। तो अब हम मुझे आप ये बताइए कि यदि मैं बीम पर रिएक्शन की बात करूं तो कितना रिएक्शन आएगा, जल्दी से। यदि मैं बात करूं कि इस सपोर्ट को हटाऊंगा मैं और रिएक्शन की बात करूंगा तो यहां पे कितना रिएक्शन आएगा, जल्दी से बताइए। एवरीवन प्लीज टेल मी। इन दिस केस थ्री रिएक्शंस आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज क्या, तो ये रोटेट भी कर सकता है। पहला ये वर्टिकल डायरेक्शन में, सेकंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और थर्ड ये मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट। यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे रहा हूं तो इस ए के अबाउट एक मोमेंट भी, है ना। तो फिक्स सपोर्ट में आपको थ्री रिएक्शंस होते हैं, है ना। थ्री रिएक्शंस आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज vertical reaction, second one is horizontal reaction and third one is क्या, तो is it clear, is it clear? तो पिन पिन ज्वाइंट में सिर्फ एक रिएक्शन, पिन ज्वाइंट में दो रिएक्शन होता है, रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होता है और फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन होते हैं। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है? चलिए, यदि क्लियर है तो जल्दी से बताइए। चलिए,
बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, सबसे पहला बीम हम लोग सबसे पहले बीम की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप नाम याद रखेंगे कि कौन से बीम को क्या कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला बीम है कैंटिलीवर बीम। फर्स्ट बीम इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि ऐसा बीम जिसका एक एंड आपका फिक्स रहता है। क्लियर है? एक एंड आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो ये जो है, इस तरह के बीम को हम लोग क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम। इज इट क्लियर? इस तरह के बीम को इस तरह के बीम को क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। इस तरह की बीम को हम लोग क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम कहते हैं, है ना? और यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होगी, सिर्फ नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। नंबर ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट कितना होगा कैंटिलीवर बीम में? आप लोग देख के बताइए कि यदि सपोर्ट को हटाएंगे तो कितना रिएक्शन पॉसिबल है? जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट कितना इसमें होगा? 3 होगा, है ना? चलिए, ये हो गया मेरा कैंटिलीवर बीम। सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि ऐसा बीम जो कि एक तरफ पिन ज्वाइंट हो और दूसरे तरफ, दूसरे छोर पे, एक एंड पर पिन ज्वाइंट हो, है ना? एक एंड पर ये देखिए पिन ज्वाइंट है और दूसरे एंड पर ये रोलर सपोर्ट, है ना? ये रोलर सपोर्ट है। इस तरह के बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो एक बार बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन सपोर्ट कितना है? नंबर ऑफ रिएक्शंस एट सपोर्ट इस केस में कितना है? टोटल बताना है। पिन पे भी बताना है और रोलर पे भी बताना है। तो आपको पता है कि पिन ज्वाइंट पे आपको 2 रिएक्शन होगा। 2 मेरा पिन ज्वाइंट पे होगा और एक मेरा कहां होगा? तो ये रोलर पे होगा। एक मेरा कहां होगा? रोलर पे होगा। ठीक है? एक मेरा कहां होगा? रोलर पे होगा। ठीक है? तो टोटल यहां पे क्या हो गया? 3 रिएक्शंस। ठीक है? एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड रुकेंगे। एक्चुअली मैं आपका टेक्निकल वाला बैच को ऐड करना भूल गया हूं। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं टेक्निकल वाले क्लास को ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है? मैं दोबारा क्लास को शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली टेक्निकल वाला क्लास आपका मिस हो गया है ना? टेक्निकल वाला क्लास आपका मिस हो गया है। मैं उसको ऐड करके दोबारा शुरू करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। क्लास को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा।